मैं लाइफ को ना एक सर्कल की तरह मानता हूँ। आप यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। मुझे लगेगा आप बहुत आगे हैं, आपको लगेगा मैं बहुत आगे हूँ। मार्क्स से अभी मेरे को एक लेटेस्ट इंसिडेंट याद आ रहा है। तो आपने सुना होगा अभी कोटा में शुरू से ये सिलसिला चलता आ रहा है। मतलब कि वहाँ पे सुसाइड्स, वो क्या आपको क्या लगता है कि वो एक मेंटल प्रेशर है या वो ये हमारी एक एजुकेशन नीति का ही एक आउटकम है जो हम कोटा में देख रहे हैं आजकल? मैं रिवर्स क्वेश्चन आप पे डालता हूँ, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे को जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, मैं तो यही मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इतना प्रेशर डाल दिया जाता है मार्क्स को लेके और उस रेस को लेके कि आपको आईआईटी क्रैक करना ही करना है और आपको इंजीनियर बनना ही बनना है, मेडिकल यानी क्लियर करना ही करना है। तो वो कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटल प्रेशर वो नहीं झेल पा रहे, तो उसी के आउटकम है या उसी के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं हमें वहाँ पे देखने को। सी लाइफ इज नॉट अ रेस, वी हैव मेड इट अ रेस। हमने मान लिया कि ये रेस है, इसमें भागते ही जाना है, ठीक है ना। मैं लाइफ को ना एक सर्कल की तरह मानता हूँ। आप यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। मुझे लगेगा आप बहुत आगे हैं, आपको लगेगा मैं बहुत आगे हूँ। ये हो रहा है, ठीक है ना। एक जो बंदा गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करके बहुत अच्छे लेवल पे ऑफिसर बन जाता है, उसको लगता नहीं यार खिलाड़ी की लाइफ ज़्यादा अच्छी है, ठीक है ना। एक सोल्जर जो बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है और अपना जी जान एक देश को समर्पित कर रहा होता है, उसको लगता है नहीं यार वो हॉलीडे वाला जो अक्षय कुमार है ना, वो ज़्यादा अच्छा है, वो कम से कम लाइफ पे रिस्क तो नहीं ले रहा ना, एटलीस्ट, ठीक है। वो लोग तो भाई उसकी कर रहे हैं, ठीक है। और इसको लगता होगा कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, नो वन इज सेटिस्फाइड, ठीक है ना। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। एक्चुअल देश की सेवा तो वो कर रहा है। तो हम एक्चुअली दूसरी तरफ देख रहे हैं। एवरीवन इज स्टैंडिंग एट द एज और हम दूसरी एज को देखते रहते हैं, ये प्रॉब्लम है। आप कुछ भी कर रहे हैं, व्हाई यू फोकस ऑन अदर्स। पहले तो आप ये देखें कि आप क्यों कर रहे हैं और दूसरा आपको क्या अचीव करना है, वो आपको कैसे सेटिस्फेक्शन देगा। A student should always think about it. उसको दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने आप को, उसको ये देखना चाहिए कि मैं अपनी जर्नी में कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। He should always focus on his own journey, ना कि वो दूसरों की जर्नी को देखता है। तो कोटा वाली जो प्रॉब्लम है ना, उसका प्रॉब्लम यही है, बच्चों का इंटरेस्ट है या नहीं है, इनर इंटरेस्ट है या नहीं है, वी डोंट नो। वो पेरेंट्स का प्रेशर है, उसके बाद कोचिंग वालों का अपना बिजनेस है, वो उसको बना देते हैं ऐसा, अच्छा भाई आईआईटी नहीं क्लियर किया तो आपकी लाइफ खत्म, ठीक है ना। कभी किसी एमएलएम वाले की मीटिंग अगर आपने सुनी हो तो वो कहते हैं भाई साहब यही जिंदगी है। उसमें मीटिंग में आप चले जाओगे, आपको ऐसा फील करा दिया जाएगा कि अगर ये प्रोडक्ट आप नहीं बेच पाए तो आप बेकार है, ऐसा फील करा दिया। या वो ये ऐसा बताना देते कि अगर आपने ये प्रोडक्ट बेच दिया तो ही आप अमीर बन सकते हो। हाँ, तो ही आप अमीर बन सकते हो, इसके अलावा कोई कुछ ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे ही है। तो कोटा वाला केस भी यही है भाई, आप अगर नहीं क्लियर कर पाएंगे, जेई नहीं क्लियर कर पाएंगे तो भाई साहब आपकी जिंदगी खत्म है, ऐसा उनको एहसास करा दिया जाता है, इसीलिए वो खुद ही जिंदगी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। या फिर पेरेंट्स का इतना प्रेशर है, तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और फिर भी तुमने 1 नंबर से पीछे रह गए या 2 नंबर से पीछे रह गए या कर नहीं पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, ठीक है भाई, बाई चांस नहीं कर पाए, व्हाट हैपेंस, कुछ भी नहीं होता। एक टाइम के बाद आप देखेंगे सब लोग एक ही जगह मिल जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि शतरंज में शतरंज के जितने भी प्यादे होते हैं, चाहे वो सैनिक है, चाहे वो राजा है, चाहे रानी है, कुछ भी है, बंद तो एक ही डब्बे में हो जाना है उन सबको। खेल खत्म होने के बाद तो उनको एक ही डब्बे में बंद हो जाना है। तो इट्स लाइफ, हम सब। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन जो पूछने का पर्पस था वो ये था कि जो जैसे अब हम ये कोटा वाले इंसिडेंट्स देख रहे हैं, स्टूडेंट्स के अंदर एक अलग तरह का पागलपन देख रहे हैं फर्स्ट आने के लिए, मार्क्स के लिए, या प्रेशर बोल रहे हो, तो ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है हमारी, ये कहीं ना कहीं उसको रिलीज करेगी, उससे स्टूडेंट को उससे ऊपर उठाएगी। देखो कर ही रही है ये तो, मतलब कि आप ये देखो ना कि ये पागलपन इंडिया में ही है, अदर कंट्रीज में तो हमने नहीं देखा कभी ऐसा पागलपन। बहुत सारी कंट्रीज में जहाँ अच्छी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं ना, वो स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिकल एजुकेशन पे फोकस करते हैं। आप देखो ना, अगर यूट्यूब पे आप उठा लोगे ना, ज़्यादा चीज़ें छोड़ दो, ठीक है, बुक्स आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते उस चीज़ को छोड़ दो, जस्ट पिक अप द यूट्यूब और आपको डिफरेंस एक दिख जाएगा कि एक अगर साइंस का वीडियो किसी इंडियन ने बनाया और एक साइंस का वीडियो अगर किसी फॉरेनर ने बनाया तो उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है ना। एक फॉरेनर अपनी रिसर्च शुरू करता है और इंडिया वाला जो है वो जस्ट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन ही कर रहा होता है, ठीक है ना। फॉरेनर जो है वो कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज कर रहे होते हैं,
बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे, जो कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज कर रहे हैं वीडियोस में. दे आर नॉट आइंस्टाइन, दे आर नॉट न्यूटन, बट दे आर एटलीस्ट ट्राइंग टू चैलेंज द एस्टैब्लिश्ड. वो स्टार्ट प्रैक्टिकल से करते हैं. एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स. डिफरेंट तरह के लोग आपको मिलेंगे. एक चैनल में देख रहा था, ही वाज टॉकिंग अबाउट कि भाई स्पीड ऑफ लाइट तो आज तक किसी ने मेजर ही नहीं करी. ही वाज चैलेंजिंग द कॉन्सेप्ट्स. तो ये स्पीड ऑफ लाइट कहाँ से आ गई? He says कि स्पीड ऑफ लाइट, वन साइडेड स्पीड ऑफ लाइट आज तक किसी ने नहीं मॉनिटर करी. जितनी भी रिसर्चेस आज तक हुई हैं सारी टू साइडेड स्पीड ऑफ लाइट हुई, यानी लाइट जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है. तब वो सेंसर पे उसको हम मेजर कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ से गई और वापस आई, उसको हमने मेजर कर लिया. वो बहुत सारे उसने अपने आर्गुमेंट्स रखे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट स्लो स्पीड से जा रही है और इंस्टेंटली वापस आ रही है. Who knows? और ऐसा भी हो सकता है कि वो कम स्पीड से जा रही है, ज्यादा से वापस आ रही है. We don't know. उसका कारण यही है कि जो एजुकेशन स्टार्टिंग से वहां लोग ले रहे हैं उसमें मार्क्स की दौड़ नहीं है, कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने की दौड़ नहीं है. ठीक है ना? तो एक्सपीरियंशियल एजुकेशन यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करती है. लास्ट वीडियो में भी हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि हमने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जो जेई नीट ये सब क्लियर कर जाते हैं बिना कोचिंग लिए. क्यों कर जाते हैं? बिकॉज कुछ बच्चे शुरू से ही चीजों को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं. वो अपने कॉन्सेप्ट को इतनी डीपली ले जाते हैं तो उसके बाद उनको जरूरत ही नहीं पड़ती. नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी स्कूलिंग का फर्क हो. स्कूलिंग से फर्क पड़ता है. स्कूलिंग इज लाइक प्रोबेबिलिटी बट इट्स नॉट 100% श्योर. ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही देखते आए, पक्षियों को उड़ता देखते आए. उनके फादर एक नाविक थे तो नाव में बैठते थे और देखते थे कि बर्ड्स आर फ्लाइंग, कैसे उड़ रहे हैं. जिज्ञासा, डिजायर टू नो, और जानना है, मुझे और जानना है. पायलट बनने के लिए गए, इंटरव्यू दिया, रिजेक्ट हो गया. ठीक है, तो अब वही बात है ना, आईआईटी में नहीं पहुंच पाए, नहीं हो पाए भाई, नहीं बना था आईआईटी तुम्हारे लिए, कुछ और कर लो ना. तो अगर ऐसा होता तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तो उसी टाइम सुसाइड कर लेना चाहिए था जब वो पायलट नहीं बन पाए. अरे भाई, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए वेट कर रही थी. तो कहीं ना कहीं देखो, देश के राष्ट्रपति बने वो, अपना नाम इतना रोशन किया उन्होंने, हर चीज, मतलब कि आज लोगों के वो आइडल हैं हर चीज में. एक ऐसा पर्सन जिसके लिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं है पूरे देश में. हर सक्सेसफुल पर्सन से लोग कटते हैं, कंट्रोवर्सी होती है, पर वो एक ऐसे पर्सन जिनसे हर कोई प्यार करता है. तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप कहीं पे सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आपके लिए वो बनी है. हो सकता है कि वो उससे बड़ी चीज़ आपके लिए इंतजार कर रही हो आपका. ऑब्वियसली सी बात है, मतलब कि सुसाइड इज नेवर एनी ऑप्शन. इट इज नेवर एनी ऑप्शन. नहीं बनी भाई वो चीज आपके लिए, ट्राई समथिंग एल्स. स्टीफन हॉकिंस को तो फिर तो सुसाइड पहले ही कर लेना चाहिए था. निक वुचकिक को कर लेना चाहिए था. अरुणिमा सिन्हा को कर लेना चाहिए था. लाइफ खत्म हो गई थी इन लोगों की. किसी की एक डिजीज ने लाइफ खत्म कर दी, किसी की एक एक्सीडेंट ने लाइफ खत्म कर दी. सुसाइड इज नॉट एनी ऑप्शन. नहीं हो पाए. मैं नहीं एक एग्जाम दे पाया था. मेरी अपनी लाइफ का एक ट्रुथ ऐसा है. मेरा एक एग्जाम था तो बीकॉम फाइनल ईयर की बात है. मुझे लगा कि ये एग्जाम तो कल है, मैं आराम से मस्ती में हूँ. जब एग्जाम खत्म हो गया तो फ्रेंड्स का फोन आया, ज्योतिष तू आया नहीं आज. मैं कहा क्यों, आज क्या है भाई? कह रहा आज पेपर था. आज था क्या? ये तो नेग्लिजेंस हो गया. व्हाटएवर. मतलब कि लाइफ तो नहीं रुकी ना. लाइफ नहीं रुकी. तो मेरा तो बहुत कुछ उस पे डिपेंडेंट था. मेरा अगला एडमिशन उसके बेस पे हो चुका था एमबीए में, जो मैं नहीं जा पाया बिकॉज अब मेरा एक साल ड्रॉप हो गया वहाँ पे. बट स्टिल लाइफ ने और बहुत कुछ सिखाया. उस फेलियर ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ, मतलब कि इतना कुछ सीखा उस ड्यूरेशन में जो कोई वैसे नहीं सीख सकता था. वो एक साल जो स्ट्रेस था दिमाग में, और उसने जो कुछ नई चीजें करने पे मजबूर किया, नई चीजें ट्राई करने पे मजबूर किया. We kept on trying. लाइफ गोज ऑन, लाइफ कभी रुकती नहीं है. लाइफ कीप्स ऑन गोइंग. बड़ा सा बड़ा ट्रेजिक कुछ हो जाए ना, तब भी लाइफ कीप्स ऑन गोइंग. आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए.
तो बेसिकली अब निकल के यही आता है कि एक्सपोनेंशियल लर्निंग जो है हमारी कहीं ना कहीं इस चीज़ से हमें बहुत ऊपर लेके जाएगी, जो मेंटल प्रेशर है हमारा, जो हमारी सोच है पुरानी एजुकेशन को लेके कि मार्क्स ज़रूरी हैं, रैंक ज़रूरी है, पोजीशन ज़रूरी है। तो बेसिकली इन सब से मार्क्स, रैंक, पोजीशन सब चीज़ ज़रूरी है अगर आपको उधर जाना पसंद है तो। इफ़ यू रियली थिंक अबाउट क्रैकिंग सम एग्जाम, गो एंड क्रैक इट, बट अपने लिए, ना पड़ोसियों को दिखाने के लिए, ना माँ बाप के लिए, ना और किसी भी चीज के लिए। अगर आपको लगता है कि मुझे आईएएस बनना है और बन के देश का भविष्य सुधारना है, बनो आईएएस, गो एंड क्रैक द एग्जाम, डेस्परेटली गो एंड क्रैक द एग्जाम। बट आपको लगता ही नहीं, फीलिंग ही नहीं आती, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट?